महाभारत का उल्लेख होते ही हमारे ध्यान में बहुत सारे योद्धा आने लगते हैं और जो सबसे प्रमुख योद्धा हमारे मन में आते हैं वो हैं कर्ण। कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उनकी वीरता और दानशीलता के किस्से आज भी लोगों की जबान पर हैं। कर्ण माता कुंती के पुत्र हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा और उनके अंश से कर्ण का जन्म हुआ था। भगवान सूर्यनारायण की कृपा से ही जन्म काल से ही कर्ण को एक विशेष तरह के कवच और कुंडल प्राप्त थे। कवच और कुंडल हर वार से, हर प्रहार से कर्ण की रक्षा करते थे। जब तक ये कवच कुंडल कर्ण के पास थे उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। कहा जाता है कि दानवीर कर्ण दोपहर में अपने पिता सूर्यदेव की आराधना किया करते थे और उसके पश्चात दान करते थे। उस समय यदि उनसे कोई कुछ भी मांगे तो वो दे देते थे। एक बार देवराज इंद्र भी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और छल से कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण ने बिना एक पल सोचे कवच और कुंडल, जो कि उनके शरीर का ही भाग था, अपने शरीर से अलग करके काट कर देवराज इंद्र को दे दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन कवच और कुंडल का क्या हुआ, कहाँ गए वो महाशक्तिशाली कवच और कुंडल। इसके बारे में कई सारी दंत कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि इंद्र ने उन्हें हिमालय की किसी गुफा में छिपा दिया। कोई कहता है देवराज इंद्र उन्हें लेकर कोणार्क के सूर्य मंदिर में आसपास कहीं छुपाए। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। आज हम भी आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कर्ण का कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के एक गांव में एक गुफा के भीतर कर्ण का कवच और कुंडल होने का दावा किया जाता है। गांव वालों का कहना है कि इस गुफा में आज भी कर्ण का कवच और कुंडल मौजूद है। इस गांव का नाम गलगम है और यहाँ एक पहाड़ी पर एक रहस्यमयी गुफा है। वहीं पर कर्ण के कवच और कुंडल होने की बात कही जाती है। सबूत के तौर पर गांव वाले कहते हैं कि कवच और कुंडल से जैसे सूर्यदेव के समान चमक निकला करती थी, एक पीली रोशनी आया करती थी, कुछ वैसे ही रोशनी कभी कभी इस गुफा से निकलती हुई दिखाई देती है। और ये रोशनी कोई और नहीं, कवच और कुंडल की ही है। यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि इंद्रदेव ने जब महारथी कर्ण से छलपूर्वक उनका कवच और कुंडल ले लिया, इसके बाद सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया था कि वो कवच और कुंडल के साथ स्वर्ग लोक कभी नहीं आ पाएंगे। इसके बाद वो रथ जिससे देवराज इंद्र स्वर्ग की ओर जा रहे थे वो अचानक से धरती पर गिर पड़ा। गांव वालों का कहना है कि इन पहाड़ियों पर एक कुंड है जिसे अब इंद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इंद्र का रथ गिरा था। जब ये कुंड सूखता है तब इसमें रथ के पहियों के निशान आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने एक गुफा में इस कवच और कुंडल को छिपा दिया। वो गुफा आज गलगम गांव में मौजूद है। इस गुफा के मुहाने तक भी पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि इस गुफा से आज भी पीली रोशनी निकलती है जो कि कर्ण के कवच और कुंडल की ही है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि ये गुफा चारों तरफ से बंद है, बस एक छोटा सा स्थान है जहां से कवच और कुंडल की रोशनी देखी जा सकती है। आखिर गुफा के भीतर से आने वाली ये पीली रोशनी किस चीज़ की है? क्या सच में वहां पर कवच और कुंडल हैं? इस बात की पूरी जानकारी अभी किसी को नहीं हो पाई है। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि वहाँ पर वो जो पीली रोशनी दिखती है वो कवच और कुंडल की है या फिर कोई और बात है।